हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 8 अगस्त 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 7 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने, जो कि जैवलिन थ्रो के प्लेयर है, भाला फेंक के प्लेयर है, तो नीरज चोपड़ा ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से ही 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 2026 आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में चावल की पहली फसल सफलतापूर्वक उगाने और काटने की उपलब्धि किस देश ने हासिल की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। चाइना ने अंतरिक्ष में चावल की पहली फसल सफलतापूर्वक उगाने और काटने की उपलब्धि को हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का फाल्कन 9 रॉकेट चंद्रमा से टकराया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेस एक्स। एलोन मस्क की स्पेस एजेंसी, स्पेस की जो रॉकेट है स्पेस एक्स, वो अभी हाल ही में चंद्रमा से टकराया है। उसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। रॉकेट का नाम है स्पेस एक्स की है फाल्कन 9। 5 अगस्त 2026 को यह रॉकेट जो है चंद्रमा से टकराया है। 5 अगस्त 2026 को रॉकेट का वजन जो है लगभग 4 टन यानी कि 4000 किलोग्राम का ये रॉकेट है। इसकी जो रफ्तार थी वो 8690 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, यानी कि 5400 मील प्रति घंटा। जिस स्थान पे ये टकराया है वो चंद्रमा पर जो स्थान पे ये टकराया है वो आइंस्टाइन क्रेटर के पास में टकराया है। अच्छा, क्रेटर का मतलब क्या होता है? क्रेटर का मतलब होता है कि जो ग्रह या उपग्रह है उस पे जो बड़ा खड्डा होता है, विशाल खड्डा, तो उस विशाल खड्डे को ही क्रेटर कहते हैं। जैसे कि ये जो फाल्कन 9 रॉकेट जो है जब चंद्रमा से टकराया तो वहां पे बहुत विशाल गड्ढा बन गया, तो वो जो गड्ढा बना है उसी को क्रेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महापात्र। प्रशांत महापात्र अभी हाल ही में सेबी के यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रशांत महापात्र ने तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है। बात करें माधवी पुरी बुच की, तो माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, माधवी पुरी बुच
सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पे एक नाम है अंकुर भट्टाचार्य जी। अंकुर भट्टाचार्य जी अभी हाल ही में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। अंकुर भट्टाचार्य जी ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। वहीं अभी सेबी के निदेशक कौन बने हैं, तो सेबी के अभी कार्यकारी निदेशक प्रशांत महापात्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहां किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा के चांदीपुर में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण की जो तिथि है ये 6 अगस्त 2026 को, यह जो सफल परीक्षण है 6 अगस्त 2026 को किया गया। किस स्थान से किया गया है, तो एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से यह सफल परीक्षण किया गया है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर की है। इसकी पेलोड क्षमता की बात करें तो लगभग 1000 किलोग्राम यानी कि 1 टन वजन के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। इसका विकास डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उल्लास योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.09% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार की एक योजना है उल्लास योजना, इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर ने 99.09% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अच्छा, पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। ठीक है, पहला जो है वो लद्दाख है जिसने ये जो साक्षर क्षेत्र का जो दर्जा है वो प्राप्त किया था, और दूसरा चंडीगढ़। पहला लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़, और अभी जम्मू कश्मीर ने 99.09% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवर्धन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के कुल बजट को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 23,731 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। आज का आखिरी प्रश्न, अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स जो है वो ये एक अमेरिका का राज्य है जिसने 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे घोषित किया है। तो दोस्तों ये थे 8 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 7 अगस्त के जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेवोल्डे गैब्रेमारियम। टेवोल्डे गैब्रेमारियम को एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां समुद्री घोड़े यानी कि सी हॉर्स की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम हिपोकैम्पस अमांडा विंसेंट रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वायलिन।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 30 अगस्त 2026 के बाद 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। किस वर्ष अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह यानी कि ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां संपन्न हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो रेट क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.25%। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।